हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एंडलुआ से कोई ऐप कैसे बनाएं। तो हम एंडलुआ से ना इंजेक्टर बनाना सीखेंगे किसी भी गेम का और किसी भी आर्किटेक्चर का, लाइक 32 बिट या 64 बिट। तो अगर मतलब जैसे मान लो 32 बिट गेम है तो उसके लिए एंडलुआ का ना 6.7 वर्जन चाहिए। और अगर आपका 64 बिट गेम है तो उसके लिए एंडलुआ का 7.0 वर्जन चाहिए। ठीक है। तो इसी में इस ऐप से ना किसी भी गेम का बना सकते हैं। जैसे पबजी का हो गया, फ्री फायर का हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी का हो गया, मोबाइल लेजेंड्स का हो गया, कोई भी मल्टीप्लेयर गेम का बना सकते हो। मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। तो पहले ना आप इसे इंस्टॉल कर लेना और इसके ऐप इन्फो में जाके ऑल परमिशन दे देना। ये परमिशन देखो ऑल दे रखी है। और एक ये डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स ना, ये भी अलाउ कर देना और हटा देना। फिर ओपन करना। तो आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो देखो चाइनीज़ में आएगा। तो आपको ये देखो एक ये अकाउंट जैसा आइकन बना होगा या इंसान जैसा, जो भी बोल लो। तो इसमें जाना और एक बार नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये सन जैसा, ये सेटिंग जैसा आइकन है, उस पर क्लिक करना। थोड़ा वेट करना, कम से कम 5 सेकेंड, वो अपने आप लोड हो जाएगा। तो ये देखो लोड हो गया। तो इसमें देखो सब चाइनीज़ में लिखा है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना और नीचे एक ना ये लुआ के ऊपर ये देखो एक आइकन बना होगा। एक ही आइकन बना होगा, जैसे कोई मैसेज आता है ना तो उस टाइप का आइकन, या मैसेंजर का आइकन समझो जैसे भी। या तुम मतलब डॉट देखोगे ना तो कोई टाइपिंग करता है तो 3 डॉट आता है, उसी टाइप से समझ लो। तो आइकन आ रहा होगा तो इस पर क्लिक करना। तो देखो इंग्लिश हो गया। और एक बार ना ये लुआ वाला ऑफ कर देना बस, और इसे बैकग्राउंड से हटा देना बस। नॉर्मली इतना करना है। फिर देखो एंड लुआ में जाना है। देखो ये इंग्लिश में हो गया, सब सब इंग्लिश में हो गया। तो आज इस वीडियो में ना कुछ ज़्यादा ही सीखेंगे। इसमें मतलब क्या क्या, मतलब वो लेआउट बनाएंगे, क्या क्या फीचर्स है वो सब सीखेंगे। और बता दूंगा क्या क्या है, किस चीज़ का क्या क्या यूज है। तो देखो, अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो 2 तरीके से प्रोजेक्ट बन सकता है। एक ये प्लस आइकन पे क्लिक करके प्रोजेक्ट बन सकता है, और एक 3 डॉट पे जाके न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करोगे तो एक प्रोजेक्ट बन सकता है। अगर आपके पास पहले से मतलब कोई प्रोजेक्ट है, एंडलो में ना प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के लिए डॉट ए एल पी फाइल लगती है। तो आप इंपोर्ट प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। कोई भी डॉट ए फाइल होगी, यहाँ से इंपोर्ट कर लोगे। लाइक दिस, मैंने ये किया तो देखो इंपोर्ट हो गया, ओके करा तो इंपोर्ट हो गया। तो इस टाइप से ना आप भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो हटा देता इसे, ज़्यादा कुछ नहीं डिलीट करता। हम ना एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो एक ना न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे ना न्यू प्रोजेक्ट का आपका जो भी नाम है ऐप का, जैसे मैं टेस्ट करके डाल देता या कोर्स करके डाल देता। और यहाँ पे पैकेज नेम आपके ऐप का, तो com.wanted.course ये डाल देता। ठीक है। और ये क्रिएट का बटन है, क्रिएट कर लेता। तो ये देखो यहाँ पे क्रिएट हो गया और ये ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। ओके किया तो ये देखो, मैं बताता, ये प्ले का बटन है, ये क्या बोलते हैं, ये रीडो अंडू का बटन है, और ये रीडो का, ठीक है, रीडू का और ये अंडू का। और ये 3 लाइन पे जाके जैसे कोई कोड चाहिए होता है ना, 3 लाइन पे ढूंढना है। पर वो कोड का ना तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कैसे क्या है। और ठीक है, इतना इतना हो गया। तो अब बताते क्या। तो जैसे मान लो इसमें जैसे लेआउट में कोई कोई यूआई है, जैसे मैं डाल देता ना, एक बटन डाल देता। ठीक है, मैं बटन डालता, मैं आपको बता दूंगा कैसे डालना है सब। कोई सा भी डाल देता, हटाओ, सेव कर दिया, इधर बटन आ गया। प्ले करोगे तो इधर बटन आ गया। तो अब पता है ये जो लेआउट है लिए ना, तो ये इस कोड से ये सेट कंटेंट विल लोड आउट लेआउट, इससे चक्कर में ना ये लेआउट व्यू हो रहा है। और अगर आपको थीम, जैसे ये ब्लू है ना, ये ब्लू को चेंज करना है थीम, तो यहाँ पे आप ब्लैक कर सकते हो। ये देखो मैंने आर थीम ब्लैक किया, ब्लैक हो गया। अब आप रेड कर सकते हो, आपके हिसाब से जो कलर आपको चाहिए उस टाइप से रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्लू ही कर लेता। और देखो ये टाइटल है ना, कोर्स की जगह कुछ लिख सकते हो। या कोर्स लिखा है ना, यहाँ पे टाइटल में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे 1 कर देता मैं, तो देखो कोर्स 1 हो गया। तो अभी तो इतना ही। और आप ना पहले एक एट्रीब्यूट में चल जाना। ये देखो एक एट्रीब्यूट नाम का बटन है, इसमें जाना। और इसमें देखो ये वर्जन नंबर क्या होता है, वर्जन है, और ये वर्जन नेम है, और ये एसडीके है, और ये सारी परमिशंस है। तो इसमें ना क्या होता है, इंजेक्टर बनाना, तो ये एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन, सिस्टम अलर्ट विंडो की परमिशन, और ये रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और इंटरनेट की परमिशन, ये 4 परमिशन दे देना बस, और कुछ नहीं देना। और सेव कर देना, बस
ख़त्म। और ना ये तुम्हें जैसे आइकन लगाना तो इस पर क्लिक करके आइकन लगा सकते हो, तो मुझे लगाना नहीं है, आप लगा लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ सेव कर देना, बस हो गया। अब चलो लेआउट एली में जाके ना कुछ क्या होता है बातें कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है सीन, इसमें क्या क्या है। मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ अच्छे से बिल्कुल। तो ये देखो, ये पहले ना एक क्या होता है लीनियर लेआउट है। तो इसमें ना लीनियर लेआउट क्या है, इसका ये लीनियर लेआउट है लेआउट वाइथ। तो मैं रुको एक ना चीज़ ले लेता हूँ, रुको एक ना लीनियर लेआउट लेता हूँ, क्योंकि ये मेन लीनियर लेआउट है तो इसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा। तो पहले रुक जाओ। तो एक ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। ओरिएंटेशन तो वर्टिकल ना एक नीचे टाइप से होता है, लाइक दिस। रुको मैं पहले बता देता, ये ब्रश ऑन कर लेता। तो वर्टिकल ना इस टाइप में होता है, तुम्हें पता ही होगा, ये नीचे साइड जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो ऐसे जाता है। तो वर्टिकल तो आप समझ गए हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। वर्टिकल नीचे साइड जाता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे साइड जाता है, इस टाइप में। ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। अब लेआउट, अभी रुक जाओ, ग्रेविटी की बात करते हैं। लेआउट ग्रेविटी मतलब ये जो तुम्हारा ये लीनियर लेआउट है, इसका ग्रेविटी कहाँ रखना है। अगर लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट चल जाएगा, और टॉप में जाना टॉप ऊपर चल जाएगा, राइट में तो राइट साइड चल जाएगा, बॉटम में तो नीचे चल जाएगा, और सेंटर में भी नीचे, और स्टार्ट और एंड में भी ऊपर नीचे ही हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, सेंटर साइड में हो जाएगा। तो ये कितना हो गया। अब बात कर लेते ऑन क्लिक, मतलब क्लिक करने पे क्या होगा। तो इन दो को तो इग्नोर करो, कोई इनका काम वाम नहीं है, हटाओ। अगर तुम्हारे ना, अब बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हारे पास जैसे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड में कोई कलर डाल सकते हो। जैसे ना अब तुम्हें पता, तुम पूछोगे कलर कहाँ से आएंगे, क्योंकि लुआ मतलब जो एंड लुआ है उसके कलर के भी कोड तो अलग होते होंगे ना। तो उसी टाइप में अगर आपको कलर मतलब अपने हिसाब से देखना है, तो ये 3 डॉट में जाना है, 3 डॉट में जाना है, और ये पैलेटी नाम का है ना, पैलेटी में जाना है। तो इसमें देखो कलर आ गए, तो ऐसे कलर आ गए, कॉपी कर लेना है, यहाँ से अपना कलर बना लेना और कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें कलर डालना है तो बैकग्राउंड कलर में ये पेस्ट करके ये डालना। देखो ब्लू हो गया, पर मुझे ये डालना नहीं है जैसे, और ब्लू हो गया तो रहने दो अभी। और जैसे तुम्हारे पे कोई आइकन है, जैसे कोई बैकग्राउंड फ़ोटो होती है ना, जैसे वो लगानी है, तो बैकग्राउंड में जाना, और ना मैं दिखाता हूँ। तो एम्प्टी मेजर में जाओगे ना, एम्प्टी मेजर ले लेना, ये थोड़ा ईजी पड़ता है, मेरी आदत भी लगी है इसमें, इसलिए मैं एम्प्टी मेजर ही यूज करता हूँ। तो इसमें ना एंड लो में जाना, प्रोजेक्ट में जाना, तो ये तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया था उस नाम से आ जाएगा। तो इसमें कोर्स में जाना, अगर तुम्हें कोई आइकन डालना हो तो वो आइकन ना इसमें, जैसे मैं डाल के दिखाता, रुको। तो देखो ये ना मैंने ये आइकन पेस्ट कर दिया इधर। तो इस आइकन का ना जो भी नाम है वो कॉपी कर लेना, कॉपी कर लिया मैंने, और इधर डाल देना। इधर देखो वो आइकन लग जाएगा। तो इसी टाइप से तुम्हें ना इसका मतलब समझ गए होगे, बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का। और ग्रेविटी का मतलब इसके अंदर की ग्रेविटी, वो तो बाहर की थी और ये अंदर की है, तो अंदर की ग्रेविटी तुमने सेंटर कर दो तो सेंटर में हो जाएगा। और समझ गए तुम, बाकी तो मैं समझा दिया, लेफ़्ट राइट स्टार्ट एंड बॉटम टॉप, तो वही। और ये विजिबिलिटी मतलब ये क्या बोलते हैं, गोन करोगे तो मतलब ये गायब ही हो जाएगा, पूरा हट ही जाएगा। ये प्रोजेक्ट मतलब कोई इसके अंदर कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है, मान लो ये कोई लेआउट ही नहीं है, गायब हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्ट नहीं, मतलब जैसे लीनियर लेआउट ना वो गायब हो जाएगा गोन करोगे तो। देखो हट गया ना, गायब हो गया, कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा। अब जितनी क्लिक कर लो अब क्लिक ही नहीं हो रहा। तो इसे डू नॉट सेव करते हैं, और इतना सही है। इसके बाद ना, और जैसे गोन किया तो गायब हो गया, विजिबल करोगे तो मतलब ये विजिबल रहेगा, ये दिखेगा, इस पर तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसा आ गया ना विजिबल किया तो। और अगर इनविजिबल कर दोगे तो ये मतलब क्या होता है, हाइड हो जाएगा, पर उसकी जगह नहीं हटेगी, वो जगह ले रखा होगा, सिर्फ इनविजिबल हो जाएगा, दिखेगा नहीं हमें। तो करके देखते, रुको, विजिबिलिटी इनविजिबल, देखो इसमें भी क्लिक नहीं कर पा रहे, पर उसने जगह ले रखी है। तो इतना तो चलो सही है। इसके बाद अल्फ़ा की बात करते हैं। तो ये अल्फ़ा तो मतलब क्या है, जैसे मान लो जैसे जैसे मान लो लेफ़्ट साइड में मैंने ना एक बटन ले रखा है, उसे अल्फ़ा के चक्कर में हम राइट में कर सकते हैं, वो नंबर डाल के। तो इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता था ना, तो इसे हटा दो। और लेआउट मार्जिन, तो पहले ना मैं एक ग्रेविटी सेंटर करता,
अब लेआउट मार्जिन का तुम्हें ना यूज़ दिखा था, विडजेट में जाके बटन ले लेता। अब इसका ना देखो बिल्कुल सेंटर में है। अब लेआउट मार्जिन का ना यूज बताता। और कहाँ है लेआउट मार्जिन, तो ये देखो लेआउट मार्जिन देखते पहले। लेआउट मार्जिन है ना, जैसे 10 dp कर दोगे तो चारों साइड से, मतलब बाहर साइड से ना 10 dp अंदर हो जाएगा। रुको, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैंने गलत ले रखा है। लेआउट मार्जिन ना लेफ़्ट लेता हूँ, तो इससे लेता हूँ कम से कम देखो 25, तो लेफ़्ट साइड से देखो राइट में आ गया। अब वहीं मैं लेआउट मार्जिन टॉप लूँ और इसे कर दूँ 50, ये देखो नीचे आ गया। और वैसे ही मैं लेआउट मार्जिन राइट रखूँ, इसे कर दूँ 87, तो ये इधर आ गया। और लास्ट है लेआउट मार्जिन बॉटम, इसे करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यूज़, हाँ नीचे ही आ गया देख लो। तो इतना ही, डू नॉट सेव करते हैं। और क्या है पैडिंग, जैसे पैडिंग में क्या है वो, जैसे हम बाहर से वो कहते जगह दे रहा था ना, लेफ़्ट राइट हो जा रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, वैसे ही वो अंदर से होगा, अंदर से ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट छोटा हो जाएगा थोड़ा, इसी टाइप से। और ये रेशन एक्स वाई भी वही काम करते हैं, क्या बोलते हैं, किसी बटन को लेफ़्ट या राइट करने पे। और कार्ड एलिवेशन तो इसमें कुछ नहीं है, रेडियस में भी कुछ नहीं है। रेडियस ना वो करता है, जैसे जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कोने की वो साइज होती है ना, उसे उस टाइप कर देता है, क्या बोलते हैं, गोल करने लग जाता है। रेडियस का काम ये होता है। और कार्ड एलिवेशन मैंने उतना यूज नहीं किया, मैंने 2-3 चीज़ यूज़ नहीं किए, इसलिए उसके बारे में उतना मतलब पता नहीं है और ना बता पाया। तो अभी रुको मैं करते हैं ना, अब एक क्या होता है बटन ले लेते हैं, या देखो अब मैंने छोड़ो, अब बटन नहीं लेंगे। अब देखो लीनियर लेआउट है ना, यही जो मेन लेआउट था वही है। अब थोड़ा सा ना मोटा मोटी समझा देता हूँ, ख़त्म है, लास्ट ही वीडियो एंड कर देंगे, फिर बहुत लंबी बन जाएगी। तो इसमें देखो ऐसे क्लिक करेंगे तो एक ये ऐड का ऑप्शन है। इस ऐड में ना क्या क्या बताता है, एक विडजेट में जाएंगे तो एक बटन है, तो एक बटन आ जाएगा एडिट टेक्स्ट, जिसमें कुछ लिखते हैं, जिसमें हिंट लिखा होता है, हिंट में लिखा होता है ऐसे एंटर, जैसे की या पासवर्ड है, तो उसमें लिखा होगा एंटर योर की, तुम उसमें मतलब लिख सकते हो। और टेक्स्ट व्यू में जो क्या बोलते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा होगा वो शो होगा तुम्हें। और इमेज बटन में मतलब कोई फ़ोटो लगी होगी, उस पर क्लिक करके तुम क्या बोलते हैं, ऐसे कोई लिंक डाल रखे उस पर चल जाओगे, या कोई दूसरे पेज पे, या जो भी वगैरह वगैरह। इमेज व्यू में मतलब इमेज दिखेगा बस। और सर्कल इमेज व्यू में गोले में सर्कल, गोले में इमेज दिखेगा। तो बस इतना ही है विडजेट में। चेक व्यू में चेक बॉक्स है, जो चेक होगा अनचेक होगा। और रेडियो बटन में तो क्या नॉर्मली रेडियो बटन है, बस एक बार चेक होगा और ख़त्म हो गया। टॉगल बटन में भी वही बटन जैसा है, क्लिक ऑन ऑफ होगा ये। और स्विच में भी वैसे में है, ऑन ऑफ। तो मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में ना पूरा अच्छे से ये इन सब का यूज़ दिखाऊंगा, अभी सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या है। और ये सब तो कुछ यूज नहीं है। एडवांस विजेट में भी वीडियो व्यू सीक बार तो ऐसे सीक बार का 1 2 3 4 5 करोगे ना, तो उससे एक एक करके हैक होगा, स्लाइड करके मैं यूज करके दिखा दूंगा। और तुम ये लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट, ये तो लीनियर लेआउट तो समझ ही गए होंगे, इसी का यूज में, इसी के अंदर सब बनता है, इसी के अंदर हम सब डाल के बनाते हैं। हटाओ लीनियर लेआउट, एडवांस लेआउट। तो ये जो रेडियस होता है ना, वो कार्ड व्यू में यूज होता है। और रेडियो ग्रुप है ना, इसमें रेडियो बटन डालोगे तो मतलब जैसे 2 रेडियो बटन डाले हैं, तो एक ही पे चेक होगा, फिर दूसरे पे करोगे दूसरा चेक हो जाएगा, तो पहला वाला अनचेक हो जाएगा, इस टाइप में। और स्क्रॉल व्यू में तो स्क्रॉल होगा, मतलब नीचे तरफ स्क्रॉल होता जाएगा। और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल व्यू में हॉरिजॉन्टल साइड होगा। बस अदर विडजेट में अब इसमें कुछ है नहीं तुम सबके काम का, तो इसे हटाते हैं। तो आज की वीडियो में मतलब यहीं एंड करते हैं। तो अब ना नेक्स्ट वीडियो में मतलब यूज करके देखेंगे, मतलब कम से कम 2 जो दूसरा या तीसरा वीडियो में ना इन्हीं को समझाते रहेंगे, बाकी फिर और स्टार्ट करेंगे बनाना। थैंक यू, चलो।